आई एम वर्किंग ऑन नेटफ्लिक्स लाइक प्लेटफॉर्म। तो बेसिकली मैं काफ़ी रिसर्च कर रहा था उस पे, मेरे को आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए। तो मैं क्या रिसर्च कर रहा था कि जब हम इस टाइप की कोई स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बनाते हैं तो उसमें 90% जो आपका खर्चा रहता है, जो आपके एक्सपेंसेस रहते हैं, वो आपके इंफ्रा में चले जाते हैं। इंफ्रा मतलब एडब्ल्यूएस पे आप होस्ट करते हो। तो जब आप स्ट्रीम करते हो एप्लीकेशन को, आपको पहले सेव करनी होगी फाइल उसमें, ठीक है? जैसे नेटफ्लिक्स करता है, सेव होती है कहीं ना कहीं फाइल, और फिर वो आपको यूज़र तक भेजनी होती है, मतलब यूज़र उसको कंज़्यूम करता है स्ट्रीमिंग की फ़ॉर्म। तो 90% जो कॉस्ट रहता है वो इंफ्रा का रहता है। और अगर आप क्लाउडफ्लेयर यूज़ कर रहे हैं, सपोज़ करो आपके पास 10,000 यूज़र हैं, चलो 50,000 मान लो, तो आप क्लाउडफ्लेयर के साथ जा सकते हो। लेकिन सपोज़ करो आपके पास 1 मिलियन 5 लाख और 1 मिलियन यूज़र हैं, तो आप क्लाउडफ्लेयर के साथ नहीं जा सकते। कोई भी सीडीएन ले लो, ठीक है? तो क्यों? क्योंकि उसमें जो कॉस्ट रहता है ना, वो ज़्यादा हो जाता है। बिकॉज़ देखो, उसमें ना आपको कोई भी चीज़ें मैनेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो जब भी यूज़र के पास जैसे इंटरनेट की स्पीड ज़्यादा और कम होती है, तो ऑटोमैटिकली एडजस्ट कर लेता है, ठीक है? उसका काम ये होता है, और काफ़ी सारी चीज़ें और भी बैकएंड में वो कर लेता है, ठीक है? तो उसमें आपको हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं होती, वो सारा काम खुद ही कर लेता है। लेकिन जब आपके पास मिलियंस ऑफ यूज़र आते हैं, तो इंफ्रा आपको खुद ही मैनेज करना पड़ता है। मतलब छोटी-छोटी चीज़, आप क्लाउडफ्लेयर की तरफ नहीं जा सकते और कोई भी सीडीएन की तरफ। तो बेसिकली मेरे को वहाँ पे थोड़े से चैलेंजेस आ रहे हैं, बेसिकली कि उसको उस चीज़ को कैसे आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है? क्लाउडफ्लेयर के साथ जाना कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाएगी यार। अगर मैं बात करूँ अपनी, अ, 5 लाख के लिए सपोज़ करो मेरी कॉस्ट जा रही है 10 से 15 लाख। तो वही अगर मैं अपना इंफ्रा बिल्ड करूँ, तो उसमें अब मेरी कॉस्ट जाएगी 2 से ढाई से 3 लाख रुपए, ओके? तो क्यों ना मैं अपना इंफ्रा अभी से रेडी कर लूँ। टाइम लगेगा देखो, उसमें देखो बनी बनाई चीज़ मिल जाएगी, लेकिन इसमें मेरे को इंफ्रा बनाना पड़ेगा, ओके? सो देखो, वाइब कोडिंग तो कोई भी कर लेगा, लेकिन ये जो 90% जो कॉस्ट रहता है ना, वो सारा का सारा आपका जब भी आपके यूज़र बिल्ड होते हैं, देखो तभी तो यार नेटफ्लिक्स वगैरह जो भी है, इतने सारे हाई चार्जेस लेता है, क्योंकि उनका जो इंफ्रा का कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। वो फिर भी कोप अप कर लेते हैं, वो फिर भी मैनेज कर लेते हैं। लेकिन जब आप स्टार्टिंग में बिल्ड करते हो, आपके पास कंटेंट भी इतना नहीं होता, यूज़र बेस भी नहीं होता, तो आपको रेवेन्यू तो दूर की बात है, आप अपना खर्चा ही निकाल पाओ, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। ऊपर से ओरिजिनल कंटेंट अगर हो आपके पास तो आप मेरे को बताओ कि उसमें आप क्या मेरी जगह अगर अगर आप होते तो क्या चीज़ें आप ऑप्ट करते हैं वहाँ पे, ठीक है? और क्या-क्या चीज़ें देखते हैं? मेरे पास है देखो 5 लाख से लेके 1 मिलियन तक मेरे पास यूज़र आ सकते हैं फ्रॉम मंथ 1, ओके? तो उस हिसाब से आप मेरे को थोड़ा-सा अगर आप हेल्प कर सकते हो प्लान करके, मेरे को कमेंट कर देना कि हाँ, आप अगर आप मेरी जगह होते, आप क्या करते? किस चीज़ को ऑप्ट करते? एडब्ल्यूएस कोई भी चीज़ें, और बैकएंड में मैं नोड जैसा का यूज़ कर रहा हूँ, पोस्टग्रेसक्यूएल एंड नेटिव एप्लीकेशन की तरफ जा रहा हूँ, एंड्रॉइड के लिए अलग, आईओएस के लिए अलग। तो ये चीज़ें हैं, अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या सजेस्ट करते हैं मेरे को? तो या मेरे को कमेंट करना है। सो थैंक यू सो मच इन एडवांस।